हेलो एवरीवन, दिस इज ममता कक्कड़। वंस अगेन वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कि क्या अपलाइन के बिना भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। तो क्या आप भी अपलाइन से परेशान हो रहे हैं कि अपलाइन फोन नहीं उठाते हैं, अपलाइन मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, अपलाइन के बिना कैसे ग्रो करें। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के गेस्ट पैनल में मैंने बुलाया है मेरे साथ तीन लोग और हैं जो कि मेरे साथ गेस्ट पैनल में मौजूद है। और सबसे पहले हैं राज पाटिल जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं और पुणे में रहते हैं और जो कि जॉब पर्सन भी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को घर बैठे ऑटोमेशन सिस्टम के साथ बिल्ड कर रहे हैं। और दूसरी गेस्ट हैं तनुश्री, जो कि कोलकाता से हैं और वो भी एक जॉब पर्सन है और साइड बाय साइड फॉरएवर बिजनेस को भी अपने घर से बैठे हुए ऑटोमेशन सिस्टम के साथ बिल्ड कर रही हैं। और तीसरी गेस्ट है हमारे साथ जानवी थापा जी, जो कि नोएडा से हैं, एक हाउसवाइफ है, 2 बच्चे भी हैं उनके और घर बैठे हुए वो भी इसी सिस्टम का यूज करते हुए अपने फॉरएवर बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो मैं भी घर बैठे हुए ही अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ ऑटोमेशन सिस्टम के साथ। तो अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में या इन सब चीजों के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मुझे दिए गए नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, तो आप उन्हें भी एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी बना सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपके साथ जरूर कनेक्ट करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं राज पाटिल जी के साथ। तो आज का टॉपिक बहुत ही वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं राज पाटिल जी के साथ। तो राज पाटिल जी, पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे। जी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कोई भी न्यू ज्वाइनी आता है, फॉरएवर ज्वाइन करे या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करे, तो क्या वो बिना अपलाइन के भी ग्रो कर सकता है? थैंक यू सो मच मैडम, आपने आपके यूट्यूब चैनल पे हम लोग इनवाइट किया है और कुछ बातें शेयर करने का भी मौका दिया हम लोगों को। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि बिना प्लान के भी हम लोग हमारा बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, चाहे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हो या फिर कोई किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई अगर अपलाइन है तो हमारा अपलाइन हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाता है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ में, और उसके बाद में जो भी वर्क करना पड़ता है तो हमें ही करना पड़ता है। और ज़्यादा करके मेरा मानना यही है कि हम लोगों को जब अगर बिजनेस करनी ही है तो खुद को ही ज़्यादा अपने आप को स्किलफुल बनाना चाहिए और लर्निंग का पार्ट बनना चाहिए और खुद से सीख करके ही अपने आप को डेवलप करना चाहिए। तो बिना अपलाइन का भी आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो और करना भी चाहिए। तो हर चीज़ आपको अपलाइन सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता है, बट चलना तो आप ही को है। तो मेरे ख्याल से बिना अपलाइन का भी आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि हम बिना अपलाइन के भी कर सकते हैं, वहाँ में एक थोड़ा सा मैं कंडीशन बताना चाहती हूँ। अब बिना अपलाइन के तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि एक सिस्टम भी प्रॉपर होना चाहिए, है ना, ताकि अप्लाई ना करें लेकिन उस सिस्टम के थ्रू हम अपने आप को अच्छे से एजुकेट करके बिजनेस को खुद से भी बिल्ड कर सके। थोड़ा सा अगर सिस्टम नहीं रहेगा तो मेरे सर ने बताया कि बिना अप्लाइन के हम कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें इजी तब होता है बिना अप्लाइन के भी अगर सिस्टम प्रॉपर एक हो, है ना, प्रॉपर सिस्टम एक हो बिजनेस को करने के लिए। तो वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा अप्लाइन की जरूरत नहीं होती, उन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है। अगर सिस्टम उस तरह से नहीं है, एक सिस्टमेटिक वे में बिजनेस को करने का कोई एक सिस्टम नहीं है, तो थोड़ा वहाँ पे दिक्कत आ सकता है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर सिस्टम है तो कोई भी ग्रो कर सकता है, अपलाइन की जरूरत शायद नहीं ही पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तनुश्री आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कोई न्यू ज्वाइनी आता है तो उसको क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या पता होनी चाहिए? जी 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 फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ममता जी, मुझे आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, ऑफ कोर्स देखिए, कोई न्यू ज्वाइन जब कर रहा है तो उसको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। जैसे फॉरएवर में अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है, उसका प्रोडक्ट्स कैसा है, ठीक है, फॉरएवर का प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट्स में क्या क्या बेनिफिट्स होता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पे यूज करना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज उसको होना चाहिए कि ये जो फॉरएवर है ये एलोवेरा बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट्स हम लोगों का जो है वो एलोवेरा से बनता है। तो ये थोड़ा बहुत पता उसको होना चाहिए अगर वो बिजनेस को करना चाह रहा है। तो कोई भी बिजनेस अगर कोई करना चाह रहा है तो ऑफ कोर्स उसको उस बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, तभी तो वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी न्यू ज्वाइनिंग को थोड़ा बहुत फॉरएवर के बारे में पता होना जरूरी है कि फॉरएवर का प्रोडक्ट्स, फॉरएवर का प्रोफाइल क्या है और फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है। इतना सा
एक न्यू ज्वाइनिंग को पता होना चाहिए। तनुश्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि अगर कोई भी कंपनी के साथ में अगर ज्वाइन होते हैं तो उनको 3 P के बारे में पता चलना चाहिए, जैसे कि बताया कि प्रोफाइल मालूम होना चाहिए, उसके बाद में कंपनी का प्रोडक्ट्स मालूम होना चाहिए और कंपनी का प्लान भी मालूम होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बोला, और ये बेसिक नॉलेज ये होनी ही चाहिए, तब जाके आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, चाहे आपके साथ में अपलाइन रहो या ना रहो। तो बिल्कुल डेफिनेटली इनकी बातों से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जानवी से लेना चाहूंगी। जानवी, आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए, जो आजकल का जो यूथ है वो फॉरएवर के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से हासिल कर सकता है, मतलब किस किस प्लेटफॉर्म के फॉरएवर के बारे में, किस किस प्लेटफॉर्म पर फॉरएवर के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है, ऑथेंटिक जानकारी? जी, थैंक यू सो मच। जैसे आपने बताया कि हम इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं, आज के टाइम में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिना इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत कम इंफॉर्मेशन लेके बिजनेस में आते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको बिजनेस के बारे में पता चलता है तो आपको पता करने के लिए गूगल है ना, वहाँ पे कंपनी का वेबसाइट है। मैं बताना चाहती हूँ कि अगर एक नया पर्सन है ना, तो बिजनेस को जान रहा है, थोड़ा सा उसको इन्फॉर्मेशन मिला है, लेकिन उसको अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कंपनी का वेबसाइट है ना, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी एक मेन चैनल बना हुआ है, वहाँ पे जाके भी हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पे भी एक पेज बना हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी ऑफिशियल पेज बना हुआ है फॉरएवर का, है ना। और बहुत सारे ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके थ्रू भी आप नॉलेज ले सकते हैं प्रॉपर वे में कि वो कैसा, मतलब किस तरह से यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, इनकम कैसे होती है, वो सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से ले सकता है। और मैं बहुत सारे ऐसे पर्सन को देख रही हूँ, समझ रही हूँ इंडस्ट्री में, कि बहुत कम नॉलेज में वो बिजनेस में चले आते हैं और उसके बाद आके डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत चीज है। जब आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सोशल मीडिया यूज, तो प्रॉपर नॉलेज के साथ ही बिजनेस में आना चाहिए, तभी आप आगे चलकर अच्छा बिजनेस भी कर पाओगे, वहाँ पे ग्रो भी कर पाओगे। मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आप करते हो, तो इसमें इंस्टाग्राम पे भी इनका ऑफिशियल पेज है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का, और FLP इंडिया करके। दूसरी बात में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, एलो स्टोर्स करके है गूगल पे, वहाँ पर भी इनका पेज है, वहाँ पर भी सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ साथ में आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो, यूट्यूब पे भी इनका ऑफिशियल पेज है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के नाम से। यूट्यूब पे भी इनके, मतलब में फेसबुक पे भी है इनका, तो वहाँ जाकर के भी आप ऑफिशियल पेज है इनके, तो वहाँ जाकर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। साथ साथ में पिनसेट करके है, तो पिनरेस्ट करके, तो वहाँ पर भी पिनरेस्ट में भी इनका ऑफिशियल पेज है, वहाँ पर भी जाकर के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। साथ साथ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि कहा जाता है कि ग्लोबल एक पेज है उनका इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर भी सारी की सारी खुद ग्लोबल लेवल पर जो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ साथ में बहुत सारे पर्सन्स जो हमारे फॉरएवर के इंडिया के अंदर है, साथ साथ में जितनी भी कंट्रीज में हमारी ऑफिस है और जो भी चल रहे हैं, तो वहाँ जाकर के उनके नाम से भी आप सर्च कर सकते हो, उस कंट्री के नाम से, तो वहाँ पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वहाँ पे भी आप बिल्कुल डेफिनेटली सर्च कर सकते हो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। एक आईडी बनाने से पहले या आईडी बनाने के बाद में भी आप किसी पे भी डिपेंड नहीं, जैसे कि हमारा मैडम का पहले ही क्वेश्चन था कि अपलाइन की, तो मुझे नहीं लगता कि अपलाइन अगर नहीं भी रहे तो भी आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ जाकर के कर सकते हो आप। बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं आप दोनों से, बिल्कुल सही जानकारी दी आपने कि अगर किसी को फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले फॉरएवर के बारे में जानकारी चाहिए, वो और जानकारी चाहता है, तो इन प्लेटफॉर्म पर जाकर वो जानकारी ले सकता है। और इसके अलावा एक और बहुत ऑथेंटिकेट सोर्स होता है, जैसा जानवी ने बताया भी था आपको, कि आप किसी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और उससे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं कि आपको फॉरएवर के बारे में वो आपको और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। तो अगर आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हो तो आप इस मेरे दिए गए नंबर पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप उन्हें भी एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉरएवर की आईडी फ्री में बन जाती है। अगर आप मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो फर्स्ट लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर अपनी बिजनेस आईडी भी बना सकते हैं और मैं या मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। और साथ में राज पाटिल जी, जानवी थापा जी और तनुश्री जी का भी यूट्यूब चैनल है, आप इनके चैनल पर जाकर भी इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर आपको उन्हीं के चैनल पर भी मिल जाएगा, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये सब भी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप इनसे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, अगर आप इनसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी तनुश्री से। तनुश्री, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अपलाइन के बिना हम फॉरएवर को कैसे ग्रो कर सकते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली इसमें सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि बिना सिस्टम के तो हम अपलाइन के बिना नहीं ग्रो कर सकते, राइट? तो हमारे सिस्टम में ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिनके साथ हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं? मतलब किन किन टूल्स को यूज करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं? जी, एक्चुअली हमारे जो हम TLF से है, तो हम लोगों का जो सबसे बड़ा टूल है वो है ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो मतलब बहुत ही ऑटोमेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मतलब आपको जो पहले सवाल जो हम लोगों का टॉपिक है कि अपलाइन पे डिपेंडेंट होना ही नहीं है। ऑटोमेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है आपके लिए। तो उसके चलते क्या हो रहा है, एक कोई भी डाउनलाइन, कोई भी पर्सन अगर न्यू ज्वाइन कर रहा है, उसको अगर ये ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में पता है, तो फिर वो अपना बिजनेस को ऑटोमेशन सिस्टम से अगर रन कराएगा तो उसको मतलब और थोड़ा बहुत नॉलेज जो मैंने बोला कि उसको अगर बिजनेस का जो हम लोगों का प्रोफाइल है, मार्केटिंग प्लान है, प्रोडक्ट है, ये सब का नॉलेज अगर उसके पास है और वो उसके साथ साथ अपना ऑटोमेशन सिस्टम उस पर चला रहा है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उसका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल ठीक सही है, है। अब हम TLF क्रिएटर्स के पार्ट हैं, तो हम TLF क्रिएटर्स में ऑटोमेशन सिस्टम के साथ हमारा बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। हम लोग ऑटोमेशन से अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और इन तीनों में से भी किसी के साथ भी कनेक्ट फील कर रहे हो तो आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा ममता जी ने भी और तनुश्री जी ने भी, क्योंकि हमारे पास में तरुण अग्रवाल सर ने जो TLF क्रिएटर्स के अंदर जो ऑटोमेशन सिस्टम है सारे टीम को बना के दिया हुआ है। तो हर एक पर्सन का अपने अपने लिंक्स है, अपने अपने फनल्स है यहाँ पर में, और सब अपने अपने फनल्स के साथ में अपना ऑटोमेशन सिस्टम को बिल्ड किए हुए हैं। तो साथ साथ में फॉरएवर को भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से। यहाँ पर मैं हर एक पर्सन का अपने अपने लिंक जो जिस प्रकार से वर्क करता है, तो आप जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा लिंक किस प्रकार से वर्क कर रहा है। साथ साथ में जैसा कि तरुण सर ने यहाँ पर में एक नॉलेज बेस दे रखा है और स्किल टूल भी बना दिया साथ साथ में। तो यहाँ पर मैं अपलाइन की जरूरत है ऐसा मैं नहीं मानूंगा कि यहाँ पर मैं अपलाइन के साथ में ही आपको काम करना चाहिए, अपलाइन होगा तो भी आपका काम होगा या आप अपना बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको स्किल पे भी वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा और थोड़ा सा फिर लर्निंग वाला, जैसे कि हमारे यहाँ TLF क्रिएटर्स में सबके लिए लिंक तो बना के रखे, साथ साथ में एक DNA कम्युनिटी भी बना रखी है, पंजाबी कम्युनिटी बना रखी है, और साथ में DNA पार्टनर प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे जो फनल्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग लर्निंग वाले वीडियोस भी बना के रखे हैं। तो इसमें में हमारे प्रिया आर्या मैडम है, साथ साथ में शुभम सर है, उसके बाद में अलका ठाकुर है, साथ में मैं ये बोलूँगा कि ऋचा मैक मैडम जो है शर्मा जी है, वो भी उनको हमारे टीम को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो इनके सबके अलग अलग लिंक्स बने हुए हैं और फनल्स वाले के साथ साथ में लर्निंग के पार्ट भी दिए हुए हैं उन्होंने। तो सब टॉपिक्स पे उन्होंने बता रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी अपलाइन को जाकर के हम लोग बार बार पूछें कि भाई मुझे अभी क्या बताना है, या मेरे साथ में कोई पर्सन कनेक्ट हो रहा है तो मुझे उसको क्या बताना है या मैं क्या सीखूं करके। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मैं सब कुछ सबके लिए बना हुआ है। तो बिल्कुल TLF क्रिएटर के जैसा तो कोई सिस्टम नहीं है, और यहाँ पे अपलाइन की जरूरत पड़ेगी ऐसा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पर्सन ने इसी प्रकार से लर्न करना चाहिए और अपने आप को स्किलफुल बनाना चाहिए, जहाँ पे आपको अपलाइन की जरूरत पड़े ऐसा कभी काम ही नहीं पड़े आपको। तो डेफिनेटली आप इस प्रकार से वर्क करोगे तो बिल्कुल ग्रो हो जाओ, मतलब अपने आप को ग्रो कर पाओगे। तो अपलाइन की जरूरत हो, जैसा बोला जाता है ना, बार बार बोला जाता है कि यार आज मेरा अपलाइन तो है नहीं, मैंने फोन लगाया था वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, मेरा वर्क कैसा होगा। तो ये फालतू की एक्सक्यूज है, और ये स्किल्स के बजाय अपने आप को सीखने पे ज़्यादा जोर देंगे तो आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे। और आप आपके साथ में जो टीम आएगी तो उन टीम को भी यही चीज़ सिखाओ कि आपको अपलाइन की जरूरत नहीं है। कभी कभी होता है ना कि अपलाइन, कभी कभी मैंने बहुत बार सुना है कि यार मेरा अपलाइन तो कंपनी छोड़ के चला गया, अब मेरा क्या होगा। तो मेरी टीम पर ऐसे पर्सन है हमारे TLF क्रिएटर्स के अंदर जिनको अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी वो मैनेजर बन गए और बहुत अच्छे से अपने डेवलप कर रहे हैं। तो मतलब अपलाइन के नाम से रोने से अच्छा है कि अपने आप को बिल्ड करें और अपना वर्क करें, यही मैं बोलूँगा सबको।
तो जैसा कि राज पाटिल जी ने और तनुश्री जी ने हमें बहुत अच्छा जवाब दिया इस चीज का, तो हमारी ऑडियंस को काफी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जानवी आपसे लेना चाहूंगी, इसका आंसर मैं आपसे चाहूंगी कि एक ऑटोमेशन सिस्टम से तो हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी अपलाइन का थोड़ा बहुत रोल रहता है? अपलाइन कितनी हेल्प करते हैं डाउनलाइन को, मतलब अपने बिजनेस पार्टनर्स को? एक बहुत अच्छा एक आपने क्वेश्चन किया मैम इसमें। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको कि सिस्टम है, ठीक है, ऑटोमेशन सिस्टम है, और एक नया पर्सन जब आ रहा है हमारे बिजनेस में, लेकिन ऑटोमेशन सिस्टम को भी चलाने के लिए हमें खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अगर हम ऑटोमेशन सिस्टम को समझेंगे नहीं तो उस पे वहाँ पे गाइड करने के लिए हमें अपलाइन की जरूरत रहती है, क्योंकि हम नए होते हैं, वहाँ पे हमें नहीं पता होता कि किस तरह से क्या करना है। और एक मोरल सपोर्ट अपलाइन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस को ग्रो करने में। जहाँ पर भी आपको नीड होती है कि मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए, है ना, और उसके लिए तो ऑटोमेशन सिस्टम है ही, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि हम अटक रहे होते हैं, है ना, उस टाइम मतलब हमारी अपलाइन का काफी एक बड़ा रोल रहता है। तो आई थिंक मुझे जहाँ तक मुझे भी फील होता है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, बट मुझे जहाँ तक फील होता है कि ऑटोमेशन सिस्टम तो है ही, अपलाइन का इनिशियली हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प रहती है, बट उसके बाद हम अपने बिजनेस को खुद ही ग्रो कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे हमें अपलाइन का जरूरत होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे मुझे समझना भी पड़ेगा ना कि ऑटोमेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, कैसे वो रन करना है, मुझे कैसे चलाना है। तो वो सीखने के लिए मुझे इनिशियल स्टेज में अपलाइन का जरूरत पड़ता है। मतलब किसी को भी जो फर्स्ट आता है, न्यू ज्वाइन करता है, तो उसको इनिशियल स्टेज में अपना अपलाइन का जरूरत पड़ता है। बट उसके बाद अगर वो सीख जाए और फिर उसको वो ऑटोमेशन सिस्टम को चलाना सीख जाए, तो उसके बाद उसका बिजनेस ग्रो खुद ही करता है। वो खुद ही उसमें मतलब वो पर्सन खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो जाता है इतना कि उसको फिर अपलाइन का जरूरत हेल्प लगता नहीं है। वो खुद ही अपना बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो राज पाटिल जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक न्यू ज्वाइनी की खुद की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? मतलब उसे ऑटोमेशन सिस्टम पे डिपेंड हो जाना चाहिए? अपलाइन के बिना तो ग्रो कर रहे हैं, क्या उसे ऑटोमेशन सिस्टम पे डिपेंड हो जाना चाहिए? क्या उसकी खुद की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए? बिल्कुल, मैं इस बात पे भी बात करूंगा। और अभी जस्ट कुछ देर पहले भी तनुश्री जी ने भी बोला है, जानवी मैडम ने भी बोला कि अपलाइन का थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, मैं ऐसा बोलूंगा कि जैसे हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर जैसे एडमिशन लेते हैं, तो जब हमें पता नहीं होता है कि ABCD कैसे लिखना है, तो उस टाइम पे हमारा टीचर ही हमें बताता है और हमारे पेरेंट्स लोग हैं, तो वो एक हमारे एक प्रकार से अपलाइन ही होगा। तो अपलाइन जैसे कि हमें जैसे ए को कैसे किस प्रकार से राउंड करके बनाना है, या अ लिखना है, प लिखना है, तो उसके बाद में हम धीरे धीरे वर्ड बनाना सीखते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर मैं भी इस सिस्टम को भी बिल्ड करने के लिए या उस चीज को समझने के लिए, ऑटोमेशन को भी समझने के लिए, तो पहले शुरुआत तो उनसे करनी था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ऐसा है कि हर एक पर्सन की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है अपने सिस्टम को चलाने की। अगर मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्योंकि मैं अर्निंग करने आया हूँ यहाँ पर, मैं तो अर्निंग करने के लिए तो मेरी खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस जो दिया हुआ सिस्टम को किस प्रकार से बिल्ड करूं और किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करूंगा, तभी जाकर के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तभी ही पूरी होगी और तभी मैं अर्निंग कर पाऊंगा। कि मैं अगर सोचूंगा कि नहीं, मुझे अपलाइन हर बार बताए और मुझे लेना है कि नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको ऐसा प्रकार से काम करना है, तो ये वर्क नहीं होगा फिर। क्योंकि बिजनेस मुझे करना है, पैसा मुझे कमाना है, मेरे अपलाइन को नहीं कमाना है, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही रहेगी। तो जैसे ही भी मेरी आईडी बन जाती है या फिर मैं अपने वर्क को स्टार्ट करता हूँ या नेटवर्क मार्केटिंग में आता हूँ, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये मेरा ही काम है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। और ये किसी भी अलग पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना तो मेरी अपलाइन की है। तो मेरा बिजनेस है, तो मुझे ही सब कुछ डेवलप करना है। ये मैं करना चाहना चाहूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने, एग्री करती हूँ मैं आप लोगों के इस पॉइंट से कि भाई एक न्यू ज्वाइनी की जो अपने बिजनेस को ग्रो करने की खुद को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सारी चीजें अपलाइन के ऊपर या सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती हैं। हाँ, वो हेल्प करते हैं, वो तो हमारा हेल्प करने के लिए है, हमारे काम को इजी करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, कि जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं हम उनसे निकल सकें। बट
बिजनेस हमने ही चलाना है, चाहे हम ऑनलाइन चलाएं चाहे हम ऑफलाइन चलाएं, बिजनेस हमने ही चलाना है। तो बिल्कुल हमारी ही बिजनेस पार्टनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने बिजनेस को ग्रो करने की। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए या ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में आप जानना चाहते हो या बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हो फॉरएवर में, तो दिए गए नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और राज पाटिल जी, जाह्नवी थापा और तनुश्री जी के भी अपने अपने यूट्यूब चैनल है, इन्हीं के अपने नाम से चैनल्स हैं। तो आप इनके चैनल पर जाकर भी इन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई और जानकारी भी इनसे जानना चाहते हो तो इनके नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं और इनसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी जाह्नवी जी से। जाह्नवी जी, जैसे कि अभी हमने बात करी है कि एक न्यू ज्वाइनी की या फिर कोई नया बिजनेस पार्टनर जब हमारे बिजनेस में जुड़ता है तो उसके खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बिजनेस को ग्रो करने की। तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, मतलब आई मीन टू से कि एक बिजनेस पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मतलब उसे पहले किस चीज पर फोकस करना, एक मिनट, मतलब सबसे पहले उसे किस चीज पर फोकस करना चाहिए? उसे अपनी एक्सपेक्टेशंस पर फोकस करना चाहिए या फिर अपनी लर्निंग पर फोकस करना चाहिए? किस चीज पर फोकस करना चाहिए? जी, एक बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। ये बहुत एक जरूरी क्वेश्चन है ना। बहुत सारे लोग एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेकर बिजनेस में आ जाते हैं। जब उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाते 1-2 महीने में ही, तो फिर वो नेगेटिव हो जाने लगते हैं कि मैंने 2 महीने तक ये पूरा अपना काम किया लेकिन हुआ नहीं, कुछ इनकम बना नहीं, है ना। तो वहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, देखिए एक्सपेक्टेशन आपको लेके आना है। यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आप आए हो तो बिजनेस माइंडसेट के साथ आओ, क्योंकि बिजनेस एक दिन में ग्रो नहीं होता, 2 दिन में ग्रो नहीं होता है। सबसे पहली बात तो, है ना। उसके लिए हमें लर्निंग लेनी पड़ती है। सबसे पहले हमें जो बेसिक लर्निंग है जो बिजनेस एक मांगती है, वो सारी लर्निंग को अपना कंप्लीट करना है ना। उसके बाद अपने एक्शन पर फोकस करना है, ना कि हमारे रिजल्ट पर। और अगर हमें खुद को लगता है कि हम 100% दे रहे हैं बिजनेस लेकिन ग्रो नहीं कर रहा है, तो वहां पर खुद को एनालाइज करना है कि हम जो एफर्ट लगा रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, है ना। और जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो मतलब हमें कहाँ तक लेके जाने वाला है, कि हमारा जो एफर्ट है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या मैच कर रही है ना। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखना है, अपने लर्निंग पर फोकस करना है, अपने आपको डेवलप करने पर फोकस करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप अपने में डेवलपमेंट कर सकते हो, स्किल डेवलप कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल आप डेवलप कर सकते हो, पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। वो सारी चीजों में आप फोकस करोगे, एक कैपेबल पर्सन बनोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होने लगेगा, लोग आके आपके साथ कनेक्ट करने लगेंगे। तो एक्सपेक्टेशन, देखिए रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन लेके आना यहाँ पे सही नहीं है, वो रखना चाहिए जरूर, लेकिन लर्निंग और अपने एक्शन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, तभी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां तक आप पहुंच सकते हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कोई और बोलना चाहेगा? यस तनुश्री जी। जाह्नवी जी ने तो बिल्कुल एकदम सही कहा। एक्सपेक्टेशन शुरू में भी मैं थोड़ा और ऐड करना चाह रही हूँ कि कोई भी बिजनेस जब कोई स्टार्ट करता है तो शुरू में ही तो उसका मतलब जो भी प्रॉफिट है वो आना स्टार्ट नहीं होता है ना। कुछ भी बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। तो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उस बिजनेस को सीखते हैं, समझते हैं। अगर हम लोग एक दुकान भी खोल के बैठे तो भी मेरा फर्स्ट दिन से ही कस्टमर आना स्टार्ट नहीं होगा, है ना। मुझे उस दुकान को सजाना पड़ेगा, उसका जो मतलब क्या बोलते हैं नेम प्लेट वगैरह जो भी है सब कुछ बनाना पड़ेगा। सब कुछ करने के बाद धीरे धीरे जब वो एकदम प्रॉपर वो दुकान दिखेगा, उसके बाद ही कस्टमर वहां पे आएगा। कस्टमर को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या बिक रहा है और उसको नीड होगा तो ही वो आएगा शुरू में। उसके बाद उसको पता चलेगा कि इस दुकान में अच्छा मतलब क्या क्या अच्छा दूसरे दुकान से क्या अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है, तो ज्यादा कस्टमर आएंगे। और फिर हम लोगों को भी बिजनेस वैसे ही ग्रो करना चाहिए कि पहले तो मतलब दुकान में भी जब बैठता है उसको शुरू में पता नहीं होता है कि एक प्रोडक्ट है नॉर्मल प्रोडक्ट पर उसको कैसे सेल करे, बट उसको करते करते उसका एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि कोई भी पर्सन एक चीज को लेने आया है तो वो 2-4 चीज उसके साथ एक्स्ट्रा और बेचने लगता है ना। तो ऐसे ही करके उसका बिजनेस ग्रो करता है। तो ये एक दिन में तो उसका हुआ नहीं होगा, एक्सपीरियंस के साथ आया है। तो ये बिजनेस में भी यही एक्सपेक्टेशन लेके आना चाहिए एक इंसान को कि कोई भी बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो 1, 2, 3, 4 महीने में नहीं ग्रो करेगा। उसके लिए 6 महीना या 1 साल आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मतलब अगर आप ज्यादा इनकम करना चाहते हो तो। बट हाँ, ऐसा नहीं है क्या एकदम भी आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। धीरे धीरे बिजनेस ग्रो
ग्रो कर, और पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप पहले ही आके सोचोगे कि फर्स्ट डे में ही आके मेरा 1 महीना या 2 महीने बाद मेरा फॉरएवर से 50,000 या 60,000 इनकम आ जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो धीरे धीरे पहले, जैसे जानवी जी ने कहा कि लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। पहले आप लर्न करो, स्किल्स को सीखो, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जानवी एंड तनुश्री दोनों की बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। और मीन्स कि ये तो है ही है कि जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि आप ये नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर या कोई भी कंपनी, जो ये क्विक रिच स्कीम नहीं है। आप इसे कोई ऐसा समझ कर ना है कि आप रातों रात बहुत कुछ पैसा कमा लेंगे या बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। तो बहुत पेशेंटली और कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है, तब आपका ये बिजनेस ग्रो कर पाता है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं राज पाटिल जी से लेना चाहूंगी। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है राज पाटिल जी। राज पाटिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि जैसे अपलाइन पहले होता था, आज से कुछ टाइम कोविड से पहले कह लें कि ये होता था कि सारी ऑफलाइन मीटिंग्स होती थी और अपलाइन के बिना यहाँ नहीं जाना, अपलाइन के बिना वहां नहीं जाना, अपलाइन के बिना किसी से बात नहीं करनी, अपलाइन से पूछे बिना कुछ करते ही नहीं थे हम लोग, अगर देखा जाए तो पहला का सिनेरियो जो था वो यही था। तो अब समय बहुत बदल चुका है। अब जैसे हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, तो आजकल के बच्चों के सवाल यही होते हैं जो ज्वाइन करने से पहले पूछते हैं कि क्या सचमुच ऐसा पॉसिबल है कि ऑटोमेशन सिस्टम से हम एक अपलाइन के बिना अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं? क्या ये सचमुच पॉसिबल है? जैसे कि था कि अपलाइन जैसा बोलेगा उसी प्रकार से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और बोला भी जाता है कि ये जो बिजनेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। बिल्कुल डेफिनेटली डुप्लीकेशन का बिजनेस तो है आज भी। और जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि एक अपलाइन ने बोला कि चलो वहां जाकर के मीटिंग करना है या फलाने व्यक्ति के घर जाना है और वहां जाकर के मीटिंग्स करना है, या किसी फ्रेंड्स में या फिर किसी हॉल को बुक करना है या होटल बुक करना है, तो वहां पर में एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपका। और साथ साथ में ये भी इस प्रकार से भी होता है। तो मेरा मानना है कि ये सब चीजें पहले थी, और अभी जो ऑटोमेशन सिस्टम से जब से हम लोग काम कर रहे हैं टीएलएफ ट्रेडर के साथ में, तो यहाँ पर मैं तो मुझे नहीं, जब से मैं आया हूँ तब से मुझे कभी नहीं लगा ऐसा। और नए पर्सन भी जो भी कनेक्ट करते हैं तो उनको भी कभी ऐसा फील नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर में सारी चीजें ऑटोमेशन पे ऐसे बना के रखी कि आपको लर्निंग के साथ साथ में स्किल भी डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है, ना कि सिर्फ आप एक ही चीज पे काम कर रहे हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में भी यहाँ पर नॉलेज मिलती जा रही है, जैसे यूट्यूब के बारे में है, डिजाइनिंग के बारे में, जो और कहीं सिखाया नहीं जाता है, यहाँ पर में वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। तो साथ साथ में आपकी स्किल के डेवलपमेंट के साथ साथ आप अपने आप को इस प्रकार से डेवलप कर रहे हो कि अपलाइन की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अपलाइन ने सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली बना के दिया हुआ है। तो आप अपने आने वाली टीम को भी आप इसी प्रकार से ऑटोमेटिक सिस्टम दे देते हो और वो भी उसी प्रकार से इम्प्लीमेंट करता है। आज जैसे आज मेरी टीम है, तो मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारे पर्सन है जो मुझे कभी कॉल ही नहीं करती, कि मुझे उनको भी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझसे वो बार बार बात करे, और मुझे भी नहीं लगता कि मैं किसी को बार बार बात करूँ करके। और हमारे पूरे टीएलएफ ट्रेडर्स में भी कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि बार बार कॉल कर रहा है या सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो चीज समझ में नहीं, क्योंकि उनको सब चीजें बता रखी है कि आप कहाँ जाके कौन सी पहले ही दिन बता देते हैं कि कहाँ कौन सी चीजें आपको सर्च करने में मालूम पड़ती है, ना को कोई गलत इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो जैसे ही वो आईडी बना लेता है, ना तो कोई पैसा मांगता है आईडी बनाने के लिए, क्योंकि कंपनी की भी कोई पॉलिसी नहीं है इस प्रकार से, और वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाया भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो बाकी जो स्किल्स होती है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर मैं ऐसा ही है कि अपलाइन की जरूरत ही नहीं है आपको इस बिजनेस के अंदर जैसे आप आते हो। तो बिल्कुल आप अपना बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, और बिना अपलाइन का, जैसे पहले था ऑफलाइन में जब काम करते थे, तो यहाँ पर में आप ऑफलाइन भी कर सकते हो बिना अपलाइन के, और आप ऑनलाइन भी कर सकते हो बिना अपलाइन के। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप टीएलएफ ट्रेडर्स में आ जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएगी। तो मेरा मानना है कि हम सब जो अभी इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो आप इनके साथ में किसी के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो, और किसी से भी जैसे ममता जी है, तनुश्री है, जानवी जी है, तो इनके साथ में भी आप अगर इनके चैनल पर जाकर के वीडियो देखते हो तो वहाँ पर भी जाकर के पता कर सकते हो कि ऑटोमेशन सिस्टम क्या है। वो सारी लिंक आप चेकआउट करिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, या हमारी पूरी टीएलएफ ट्रेडर्स किस प्रकार से काम कर रही है। तो आप जान सकते हो कि फॉरएवर को आप बिना अपलाइन के भी कैसे बिल्ड कर सकते हो। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि इट मीन्स कि हम ऑटोमेशन सिस्टम से हम काम कर रहे हैं, तो ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अपलाइन के बिना भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल ऑटोमेशन सिस्टम के साथ आप अपने बिजनेस को अपलाइन के बिना भी स्टैंड आउट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं।
तो मैं आप सबका बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपने कीमती शेड्यूल में से अपना टाइम निकाला और आपने इस टॉपिक पर बात करी और हमारे ऑडियंस को बहुत सारी क्लियरेंस दी, इन सारे सवालों के जवाब दिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और